जय भीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। कलीमुल हफीज साहब, मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट में भी यही सीन तकरीबन था। मुझे फौरन वो चीज़ क्लिक की थी और कल भी मैंने ये बात की थी कि आपको याद होगा जब 2019 में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत करके पार्लियामेंट गए थे और ओथ लेनी थी उनको। तो जब वो ओथ लेने के लिए आगे बढ़े तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे पूरे संसद में। और जब ये नारे लगे तो आखिर में ओवैसी साहब को भी अल्लाह अकबर का नारा दिया। तो मुझे लग रहा है कि वही पूरी सीन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जो एतराफ है कहीं इस पर भी इल्जाम न लग जाए कि ओवैसी जो है वो नौजवानों को वर्गला रहे हैं, भड़का रहे हैं। नहीं, देखिए, इल्जाम की तो वो परवाह करते नहीं है। और हम चूंकि उनके सिपाही हैं, हमें भी उन्होंने यही सिखाया है कि देखिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जमहूरियत में सबको बोलने का हक है। अब कोई आदमी हमारी मुखालफत भी कर सकता है, कोई माफकत भी कर सकता है। और इनसे देखिए, ये बहुत जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, इनमें ताकत बहुत कम है। ये इतने बुजदिल, इतने कमजोर होते हैं कि अगर आप उसी इंसिडेंट को देखें मुस्कान खान के, कि 50 नौजवान उस मासूम सी बच्ची को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उस बच्ची ने कुछ भी बिल्कुल। नहीं किया, सिर्फ उनका डट करके मुकाबला किया। और उसने एक नारा बुलंद किया, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। और देखिए, सब लोग जो है कैसे बैकफुट पे चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्ची सबके गाल पे तमाचा मार रही हो। तो सवाल ये है कि ये जो हौसला है, और उस हौसले के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि आपको इस संविधान पे यकीन रखना है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, यानी उस जमहूरी निजाम में अपना हक पाना है। भाई, ये संविधान जब हमें हक बिल्कुल। देता है और हम इस हक को भी अगर हौसले के साथ नहीं लेंगे तो ये हक भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह बिल्कुल। से 75 सालों से हमें नामनेहा सेकुलर पार्टीज ने डराकर, खौफ दिलाकर हमें एक ऐसे सिंड्रोम में पहुंचा दिया है कि हम दरी बिछाने को अपना मुकद्दर समझने लगे हैं, हम दूसरे को हराने में अपनी जीत समझने लगे हैं। आप देखिए तो एक बिल्कुल। ऐसा अलमिया है, यानी हमारी पूरी की पूरी कौम, अकाबरीन, बड़ा बड़ा मौलवी। आज मैं एक मौलवी का बयान सुन रहा था, उनको मैं बहुत समझदार आदमी समझता था, लेकिन आज उनके बारे में मेरा थोड़ा जहन चेंज हुआ कि मतलब इतना डर है कि वो किसी तरह से भी सियासी तौर पे अपने मुत्तहद होने को बुरा समझ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी जाने, जहां से वो 2017 का चुनाव जीते थे, तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी थी, जिसमें एक किताब आई थी ना कि हाउ टू बीजेपी विंस। तो वो उस किताब में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी लिखी थी। उस किताब की स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई देखिए, हमें 20% तो वोट देता नहीं है, और 10% और नहीं देगा, 10% और नहीं देगा। वो 20% का उनका इशारा था मुसलमानों का, 10% इशारा था यादवों का, 10% इशारा था जाटवों का। अब 60% वोट में हमें इसको जीतना है। तो उन्होंने कहा था अगर 60% में हमें 80% मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। खैर, उन्हें 80 तो नहीं मिला, लेकिन 70 या 65% उनको वोट मिल गया, यानी 60% का तकरीबन 38-39% उनको वोट मिला, और उन्हें 313 सीट लेकर आए वो। लेकिन वो भी स्ट्रेटेजी में भी ये बात कह रहे थे कि 10% यादव नहीं देगा हमें और 10% जाटव नहीं देगा हमें। जाटवों ने भी अपना एक नेता मान रखा है, मायावती जी को, और यादवों ने भी अपना नेता मुलायम सिंह अखिलेश को मान रखा है। एक सिर्फ हम मुसलमान हैं जिसको अपना नेता मानने में ऐसी तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा हम गुनाह कर देंगे अगर अपना नेता के पीछे आ जाएंगे, या एक ऐसी सोच को, लेकिन या एक कोई बड़ा तबका हिंदुस्तान के। मानने लगा है। नहीं, अब तो मान रहा है, कलीमुल हफीज मगर साहब, मैं तो मान रहा है तो सबको आप मत कहिए। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उन अकाबरीन की बात कर रहा हूं जो इस सिंड्रोम में ले जी जी, जाते बिल्कुल। हैं। तो वो जो बच्ची है, उस बच्ची ने जो हौसला लिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब से, भाई सच्चाई तो ये है कि मैंने भी हौसला असदुद्दीन ओवैसी साहब से लिया है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे टीम में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब हमें हौसला असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला है। तो ये जो, और चूंकि वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में रहने की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप देश के लिए लड़िए, देश के लिए काम करिए, देश की बका, देश की सालमियत, देश की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कीजिए। तो इसलिए, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि आपकी मुखालफत होगी, लोग आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे, मगर आपको इसको बर्दाश्त करना है, सब्र करना है और आगे बढ़ते जाना है।